मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से, क्योंकि यह शरीर के सबसे नाजुक अंग है और इसका उपचार भी विशेषज्ञ से होना चाहिए। 3 दशक से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर बिहार का गौरव। हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दांत, मुंह और जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। देश के 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिठाई बांटी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने नृत्य किए। दरभंगा डीएम ने शब बारात और होली एक दिन होने की वजह से सभी अधिकारी, अनुमंडल एवं प्रखंड के अधिकारियों को कहा शांति समिति की करे बैठक। दरभंगा डीएम ने आज बैठक कर सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के होली को लेकर के छुट्टी किया रद्द का कोई अवकाश में नहीं जाएंगे। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, नीतीश कुमार ने पुराना पेंशन लागू नहीं किया, इसके खिलाफ। दरभंगा में भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के नेताओं ने भी फटाके फोड़े, मिठाई बांटी और ठुमके लगाए। दरभंगा के उत्पाद विभाग के द्वारा कुर्टी से 2 तस्कर को एम्बुलेंस में शराब बेचते किया गिरफ्तार। दरभंगा समाहरणालय में शराब में जब्त गाड़ियों की हो रही नीलामी, आज 85 गाड़ियों की होगी नीलामी। डीएमसीएच कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अधीक्षक का क्या विरोध, कहा कि अधीक्षक ने भ्रष्टाचार से डीएमसीएच को किया बदनाम। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के चपेट में आने से एक वृद्ध घायल, चल रहा डीएमसीएच इमरजेंसी में इलाज। शराब पीना पड़ा महंगा, 50,000 रुपये लगा अर्थदंड। सदर प्रखंड मुख्यालय में जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र के कारण महीनों से दौड़ रहे लोग। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रदेशों में सरकार बनने पर न सिर्फ खुशी जाहिर की बल्कि मिठाइयां भी बांटी। इस मौके पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लहरियासराय टावर पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और ठुमके भी लगाए। डांस करते नजर आए भाजपा के नेता और कार्यकर्ता, खुशी जाहिर की। ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी और हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दरभंगा एसएसपी और डीएम ने आने वाली होली और शब बारात को लेकर के विशेष निर्देश जारी किया है। इसमें दरभंगा डीएम ने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में नियुक्ति के लिए दंडाधिकारी की आवश्यकता होती है। इसी के तहत यह नोटिस जारी किया जाता है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी छुट्टी के दरमियान मुख्यालय में ही उपस्थित रहेंगे, किसी को भी अवकाश नहीं मिलेगा। इसे लेकर के उन्होंने नोटिस जारी किया है। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज सभी अंचल एवं प्रखंड के साथ अनुमंडल के पदाधिकारी, थाना के अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले समय में होली और शब बारात एक ही दिन ही है। आशंकाओं को देखते हुए असामाजिक तत्वों पर नजर रखें एवं शांति समिति की बैठक
के साथ अन्य अधिकारियों की बैठक भी बुलाएं, यह आवश्यक है। दरभंगा उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस के सहयोग से कई दूसरे राज्यों से भी लोग अब जब्त शराब में गाड़ियों की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। गौरतलब है कि इसमें 2 पहिए, 3 पहिए एवं 4 पहिए वाहन शामिल हैं। बड़ी संख्या में लोग बाहर से आकर पैसे जमा करते हुए यहां गाड़ियों की खरीद कर रहे हैं। उत्पाद विभाग ने करीब 100 से अधिक गाड़ियां जब्त की थी और लगातार हर महीने गाड़ियों की नीलामी की जा रही है। बड़े पैमाने पर की जा रही इस नीलामी में इस जिले के अलावा कई अन्य राज्यों से भी लोग गाड़ियों की नीलामी के लिए आ रहे हैं। आ तो रहे हैं दूसरे स्टेट से भी, सिलीगुड़ी से आ रहे हैं, कटिहार से आ रहे हैं और कुछ लोग पटना मन सब पूरे बिहार से हैं। 100 नीलामी थी परसों, जिसमें 85 का हुआ है। कल था 100 गो का, उसमें से 90 का हुआ है और आज अभी प्रक्रिया चल रही है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ आज समाहरणालय लहरिया टावर होते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि बिहार सरकार ने आज विधानसभा में कर्मचारियों के पुराने पेंशन लागू नहीं करने पर विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार केवल अवहेलना कर रही है कर्मचारियों की। आज हम निकाले हैं आक्रोश जुलूस। बिहार सरकार ने जो बिहार विधानसभा में उत्तर दिया, सदस्यों ने मांग किया था बिहार में भी कर्मचारियों पर पुराना पेंशन लागू किया जाए। सरकार ने कहा मैं विचार नहीं कर रहा हूं ऐसे बातों पर जिससे कर्मचारी आंदोलित है। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर केटी के मझगामा से एक एम्बुलेंस से 110 लीटर शराब को निकालकर टेम्पू में रखकर बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि कई लोग ऐसे हैं जो एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। गुप्त सूचना मिली थी उत्पाद विभाग निरीक्षक को, उसने तुरंत टेम्पू एवं एम्बुलेंस दोनों को जब्त किया है। भाजपा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के नेताओं ने अलग से दरभंगा के नाका नंबर 6 एवं लहरियासराय में फटाखे फोड़े एवं मिठाइयां बांटी। इस मौके पर भाजपा के व्यवसायिक के जिला अध्यक्ष ने ठुमके लगाकर नरेंद्र मोदी को जीत की बधाइयां दी एवं सबसे ज्यादा योगी को। आप मेरी बात ना करके पूरे देश की बात करें कि आज पूरा देश अपने आप को गौरव महसूस कर रहा है कि हमारे पुण्य पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर लेकर चले थे यूपी में चुनाव लड़ने के लिए, उनका बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी 4 राज्यों में कामयाबी हासिल की। आज हमने 5 राज्यों में से 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है और परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के उन सभी भूमाफियों पर भारी पड़ गया कि देश की जनता ने उनको जो अपना प्यार और स्नेह विश्वास दिया है। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी एवं सुपर स्पेशलिटी के सामने डीएमसीएच कर्मचारी महासंघ के द्वारा अधीक्षक के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने कहा कि डीएमसीएच अधीक्षक के द्वारा मनमाने तरीके से कर्मचारियों का दोहन किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि सुपर स्पेशलिटी में भी मनमानी की जा रही है। भ्रष्टाचारी हो, घूसखोर हो, उससे आप क्या विरोध कर सकते हैं? बिलाई को कहिएगा दूध रखवारी करने के लिए, क्या रखवारी करेगा क्या? आज तक के इतिहास में ऐसा भ्रष्ट सुपरिटेंडेंट, ऐसा घुसखोर सुपरिटेंडेंट, ऐसा घटिया सुपरिटेंडेंट आज के डेट तक नहीं आया है। इससे पहले तक नहीं आया। घुसखोर हुआ है लोग, ये जो लेकिन लिमिटेशन था। यह कर्मचारी का शोषक है, कर्मचारी को दोहन करता है, कर्मचारी को शोषण करता है, कर्मचारी को प्रताड़ित करता है, कर्मचारी को उत्पीड़न देता है। यह इसका ये है। इसका रेट घूस का रेट भी बहुत बड़का है। ये जो लटकिया है, 2 लटकिया है। ये जो प्रेजेंट में सुपरिटेंडेंट है वो प्रेजेंट में सुपरिटेंडेंट है। मधुबनी में आ रही ट्रेन के चपेट में आ जाने से 50 वर्षीय एक वृद्ध घायल हो गए।
जिनकी हालत गंभीरता देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनके पुत्र ने कहा कि गाय और भैंस चराने के लिए निकले थे, इसी में ट्रेन के चपेट में आ गए। घटना मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास हुआ। कैसे हुआ? मेरे पापा सुबह गए थे मालजाल लेके चराने के लिए, उनका पाँव थोड़ा कटा हुआ लंगड़ा के चल रहे थे, ट्रेन को नहीं देखे आते हुए झटका लग गया था, वो गिर गए, जमीन से माथा वाथा फट गया। शराब पीना पड़ा महंगा, 50,000 रुपये लगा अर्थदंड। सदर थाना क्षेत्र के सारा मोहनपुर चंदनपट्टी निवासी सुजीत कुमार मंडल को शराब पीना महंगा पड़ गया। उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुजीत को शराब पीने की जुर्म में 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर सजा में 3 माह कारावास का प्रावधान किया है। स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने बताया कि 15 अप्रैल 2017 को उत्पाद विभाग ने सारा मोहनपुर रोड के किनारे एक झोपड़ी से नशे की हालत में सुजीत को गिरफ्तार किया था। सदर प्रखंड मुख्यालय में जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र के कारण महीनों से दौड़ रहे लोग। सदर प्रखंड मुख्यालय में जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र नहीं मिलने से लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है। लोगों का कहना है कि अप्लाई किए हुए 1 महीना से अधिक बीत जाता है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है या नहीं तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। इस बाबत कल डीएम राजीव रोशन ने आश्वासन दिया था कि जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र लोगों को जल्द ही मिलेगा। ये जातीय आवासीय आय में अभी जो ब्लॉक में हो रही असुविधा हो रही है, 1 महीना से अप्लाई किए हुए हैं, अभी तक जो है अप्रूव नहीं हुआ। 31/1/2022 को मैंने आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई किया था, जो अभी तक जो मेरा अप्रूव नहीं हुआ। और जाति भी अप्लाई किया था, वो भी अप्रूव